मीडिया और ग्राम स्वराज 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अतुला रामानी। अभी हम लोग पहुँचे हुए बस्टा गांव में। इस गांव में बहुत ही दर्दनाक हादसा होता है। 19 तारीख की शाम को एक लड़की जिसका नाम करिश्मा कुमारी होता है, जिसकी उम्र 17.5 वर्ष है, ये पढ़ने के लिए जाती है मैनाटार, और शाम में जब वापस नहीं आती है तो इनके परिजन ढूंढते हैं तो पता चलता है इनकी बेटिया जो है अस्पताल में एडमिट है। फिर वहाँ पे जाते हैं तो अपने बेटी से मुलाकात करते हैं, लेकिन बेटी अभी मतलब जिंदा रहती है, जीवित रहती है। और कल शाम यानी 20 तारीख को शाम में जो है इनके बेटी का जो है मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे जो परिजन आए हुए हैं, परिजन भी हैं और गांव के लोग भी हैं। हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये घटना कैसे घटी। एक लड़की सुबह में कल सुबह 6 बजे जो है घटना घटी है, कल सुबह 6 बजे घटना घटी है। ये घटना कैसे घटी है, निर्मम तरीके से जो है इसके साथ जो है हत्या किया गया है। इसका जो है आरोप किस पे लगता है या आरोप किस पे है, किस तरह से इसका हत्या किया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हम यहाँ के परिजनों से बात करने का प्रयास करते हैं, यहाँ के लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे, कैमरा में थोड़ा दिखाएंगे, ये लड़की है और इसका जो है डेड बॉडी को इस तरह करके रखा गया है, ताकि जो है इस मिट्टी में इस तरह रखा गया है ताकि मतलब इसमें किसी तरह से बू ना आए और जो है शरीर जो है बिल्कुल ताज़ा रहे। और लोगों का कहना है कि प्रशासन कहीं ना कहीं धीमी काम कर रही है। अगर प्रशासन चाहे तो 1 घंटे में जो भी आरोपी है, जो भी इसका मर्डर है, जो भी इसका हत्यारा है, अगर प्रशासन चाहे तो खोज कर ला सकती है। लेकिन अभी तक जो है इनका दाह संस्कार नहीं हो रहा है। परिजनों का कहना है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हत्यारा नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक मर्डर नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक जो हम लोग दाह संस्कार नहीं करेंगे। परिजनों का कहना है कि कल पुलिस प्रशासन आई थी और लिख पढ़ के गई है, लेकिन अभी तक जो हमें इंसाफ नहीं मिला है, अभी तक जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया जिससे हम सेटिस्फाइड हों और हम अपने जो है मृतिका जो है इसका हम दाह संस्कार करें। यहाँ पे देखेंगे परिजन भी लोग होंगे, यहाँ पे रिलेशन के भी लोग होंगे। इनसे हम थोड़ा सा बात लेने का प्रयास करते हैं। कहाँ नाम पड़ेगी चाची अपने के? जैसे कि डेड बॉडी के लेकर बैठल बानी, ये घटना कब घटल, अभी तक पुलिस में क्या एक्शन ललक अभी तक? अब तो मने अब हम निकल बानी से बाबू टोला बाजारी में ये सब एक ठाई बालू। तो ये देखें, ये वही करिश्मा कुमारी है, इनका जो डेड बॉडी है बहुत ही दर्दनाक है। यहाँ पे अगर कोई आकर फेस टू फेस देखेंगे तो आपके रोंगटे जो है खड़े हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत ही दर्दनाक तरीके से जो इस तरह से हत्या की गई है। तो क्या कहेंगे, कैसे ये हत्या हुआ है, कैसे हुआ है? उसको थोड़ा आप लोग ढक दीजिए, उसको ढक दीजिए। ये लड़की जो करिश्मा कुमारी है, लड़की की माता जी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ये घटना कैसे घटित हुई, लड़की कैसे पढ़ने जाती है, फिर जो कैसे क्या होता है, फिर इनसे हम डिटेल बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे चाची जी? काल से आज तक ले हमारा बेटी के लाश पड़ल बा, कोनो एथी ना मिलल। हमरा इंसाफ चाहिए सर, जान के बदला जान चाहिए। अगर हमार बेटी होखो, हमार भाई होखो, हमार बहन होखो, हमार बेटा होखो, कोई होखो, लेकिन हमरा इंसाफ चाहिए। कोई करो हत्या, लेकिन हमरा इंसाफ चाहिए सर। हमरा इंसाफ इतना के चाहिए। अगर वो हमार बेटा ना होखो, लेकिन इंसाफ हम ले हैं, हम सामने देखें। अच्छा, हाँ। तो ये लड़की पढ़ने जाती थी रोजाना, कहाँ पे पढ़ने जाती थी? मैनाटार पढ़ने जाती थी। हाँ। तो रोजाना साइकिल से पढ़ने जाती थी, रोजाना आ जाती थी, लेकिन परसों नहीं आ पाई तो आप लोग को शक हुआ कि हमारी बेटी कहाँ पे है। हाँ। तो फिर आप लोगों ने तलाश करना शुरू कर दिया। हाँ, तलाश करना शुरू कर दिया। किसी पे आपको कोई शक है, कोई डाउट है कि हो सकता है कि फलाना ऐसा किया होगा, कभी इसके साथ कभी झगड़ा या कुछ ऐसा कुछ मैटर वोटर कुछ? ना शक रख हमनी के, किसी पे कोई डाउट शक नहीं है ना। एक बैग भइल बा। तो इसमें मतलब कुछ हत्या भी हुआ है या इसमें कोई मतलब गलत व्यवहार भी इनके साथ किया हुआ है? फोन मोबाइल पर फोन आई रहे। अच्छा। कोई एगो नेहा नाम के लड़की फोन कैले रहे। अच्छा। तो कहल हमार बेटी कहली जे माँ कंप्यूटर हम जाता नहीं ओकर रिजल्ट निकाले के बाद नेहा फोन कैले बिया। तो हम कहनी न तो जब अभी तो कहती ये माँ हमरा में गई रही काले, तो उनको में चल जाम, लड़की है तो का हो जाई, जे जाता नहीं उनका संग हम रिजल्ट उनको निकलवा दें। तो हम कहनी अच्छा ठीक बा, जा तो लड़की हो तो हमार बेटी गईली। ओकरा बाद से हमारा बेटी के कोनो था ना लगल का कैली उ का ना कैली, लेकिन एकरा इंसाफ हमरा चाहिए। तो नेहा जो लड़की है वो कहाँ की, इनके दो सहेली थी, कहाँ की लड़की है वो नेहा? वो यही गांव का है। यही गांव के साथ में दोनों लोग पढ़ती थी वहाँ पे।
साथे में दुन जन गइलक लो हमर बेटा उनकरा के चढ़ा देलन मेथी पर साइकिल पर उनका चढ़ा के अइलन छोट बेटा एने से बुला के ले गइली तो आ चढ़ा के अइलन एके साइकिल पर। अच्छा, एक ही साइकिल पे गई थी और यहाँ आ गई और ये मतलब उधर रह गई। तो इसमें हो सकता है कि मतलब साजिश हो उसका भी हो सकता है। तब इसमें क्या क्या आप लोग कहना चाहेंगे? हाँ, हम इंसाफ जब वो लड़की लें, जब साथ में जा रही हम है, इंसाफ लें कोई हो कि नहीं हमार जगह ले गइल ओगा हम इंसाफ लें ओकरा हमरा के सामने देखाई लगन। अगर कोई हो के हमार लोग ना हो हमार भाई ना होके लेकिन हमरा इंसाफ चाहिए, हमार बेटा ना होके हमरा इंसाफ चाहिए, एकर इंसाफ लें हम। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये इनके माता जी हैं। रो रो कर तो बुरा हाल हो गया है, बोलने के भी स्थिति में नहीं है क्योंकि अपने एक नौजवान यंग लड़की को इन्होंने खो दिया है। और इनका कहीं ना कहीं आरोप है कि अगर पुलिस प्रशासन जब तक मुझे इंसाफ नहीं देगी, मौत के बदला जब तक मौत नहीं देगी, हम लोग दाह संस्कार नहीं करेंगे। यहाँ पे गांव के लोग भी हैं, लड़की का पिताजी, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। आप ही लड़की पिताजी, आपकी लड़की कब जाती है यहाँ से पढ़ने के लिए? 1 बजे गई यहाँ 1 बजे यहाँ से गई पढ़ने के लिए। हाँ। और रोजाना कितने बजे पढ़ के आती थी उधर से? 5:30 में घर पर 5:30 बजे आ जाती थी। लेकिन 19 तारीख को नहीं आई ना, वो 6 बजे तक हम पहना जो फिर उसको पता लगाया। अच्छा, पता लगाया गांव में मास्टर साहब के लगे, कंप्यूटर क्लास के मास्टर साहब लगे गए तो कहे जी हम कंप्यूटर पर नहीं गई है, जब हम कल कैमरा चालू करके हम बताएंगे। अच्छा, तो आज देखे हैं लोग? हाँ, आज ना सीसीटीवी कैमरा मैंने बोल रहे थे देखा बताएंगे। हम बताएंगे। तो अभी मतलब नहीं बताएं? बता दिया है जो नहीं आई है। बता दिया कि कंप्यूटर क्लास में नहीं आई है। हाँ, बता दिया। मतलब रास्ते में से हो गया ये, यहीं से हुआ है। उसके बाद में हम लोग पे आज जो के घूमने लगे तो 9:05 पर अस्पताल वो लड़का फ़ोन किया जी आपका लड़की का मिर्गी टाइप के हो गया है, ये उसका ठिकाना नहीं है, ये आकर मुलाकात कर। हम पूछे आपका नाम क्या है तो नाम नहीं बताया, बोला जी हम बेतिया PNC में हम भर्ती कर रहे हैं। हम लोग गए वहाँ पर गाड़ी उड़ी इकट्ठा कर 10 साढ़े 10 में वो वहाँ पर नहीं था। अच्छा, जो भर्ती कर गया था वहाँ पे था नहीं? नहीं था, वो भाग गया था। अच्छा, उसका नंबर है? हाँ, नंबर उसका नंबर है। हाँ, नंबर है उसका। हाँ, वो भाग गया, नंबर उसका है। हाँ, उसी से पकड़ाएगा वो कौन। अच्छा, इनके शरीर में किसी तरह से कोई मतलब चोट वोट का निशान कहीं है? चोट वोट का, चाकू का, किसी तरह के? नाक में से ब्लड है? अच्छा, ये भी मतलब सुनने में आ रहा था कि दुष्कर्म भी मतलब हुआ है, ऐसा हुआ है? मतलब रेप किया गया है? रेप किया गया है। रेप किया गया है। तो देखिए कितना दर्दनाक घटना है। बच्ची के साथ में पहले रेप किया जाता है, लड़की पढ़ने जाती है, साथ में एक नेहा कुमारी जो है साथ में इसके साथ लड़की जाती है, एक साइकिल पर 2 लोग जाते हैं, लेकिन रास्ते ही में से जो लड़की कहीं और चली जाती है। फिर इसको अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। जब परिजन जाते हैं तो जो एडमिट कराने वाले होता है उसका पता नहीं होता है वो कहाँ भाग गया है। परिजनों का कहना है कि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, ये लोग इंसाफ की उम्मीद में बैठे हुए हैं कि पुलिस प्रशासन जब तक इंसाफ नहीं करेगी तब तक हम लोग चैन की नींद नहीं लेंगे। यहाँ पे कुछ आप इनके भाई हैं, ये लड़की के भाई हैं, इनसे हम भी बात करने का प्रयास करते हैं और आप देखेंगे इधर कैमरा में दिखाएंगे। देखिए गांव के लोग जो है किस तरह से जो है यहाँ पे जुड़े हुए हैं और सभी लोगों का मांग है कि कहीं ना कहीं जो है जो भी इसका हत्यारा है उसको पकड़ा जाए, उसको फांसी दिया जाए, उसको मौत के बदला मौत दिया जाए। और ऐसा होना भी चाहिए ताकि कभी भी आइंदा चल के भविष्य में किसी की बेटी के साथ, किसी के बहन के साथ जो है ऐसा व्यवहार न किया जाए। आज इनके साथ हुआ है, अगर इस पर एक्शन नहीं लिया जाए, अगर पुलिस प्रशासन कठोर एक्शन नहीं लेती है, अगर सरकार कठोर एक्शन नहीं लेती है तो हो सकता है भविष्य में बार बार इस तरह से मामले देखने को मिलते रहेंगे। इसलिए इस पर एक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, ये लड़की के भाई हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। आप सबसे बड़े भाई हैं लड़की का? नहीं, हमारा मामा का लड़की। अच्छा, आपके मामा की लड़की हैं। ये घटना जो है मतलब किसी पे आपको शक है, डाउट है कि मतलब फला आदमी कर सकता है, इसमें कुछ है ऐसा? हमको मालूम नहीं है उतना पूरा, जैसा मालूम हुआ है जो जिसके साथ गई थी वो तो बताएगी जो कहाँ क्या हुआ था। तू कैसे एक ही साइकिल पर गई है, तू आ गई है, वो नहीं आई। तब प्रशासन के इसमें कमी है। हम प्रशासन का कमी देख रहे हैं। तो वो लड़की कहाँ पे अभी है? वो लड़की है घर पे होगी, जब प्रशासन खोज पाएगा। जब आप लोगों ने रिपोर्ट जब लिखवा दिया है कि फला लड़की साथ गई, तो अभी तो लड़की से पूछताछ प्रशासन नहीं करी है? नहीं किया। अब लड़के को नहीं बुलाया गया, लड़की से पूछा था, अभी कुछ नहीं हुआ है? नहीं। तो क्या आपको क्या लगता है, ऐसा लगता है कि मामला दबाया जा रहा है या क्या आपको लगता है? हमको लगता है जो दबाया जा रहा है, मामला दबाया जा रहा है। हाँ, इंसाफ के तो उम्मीद में सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे गांव के भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। जैसे चाची जी, इधर बाहर भी परिजन आए हुए हैं, बहुत यहाँ के
परिजन भी हैं, रिलेटिव भी हैं और गांव के लोग भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, जैसे ये घटना घटी है, आपको कैसा लगता है? ये घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये घटना बहुत जो है दर्दनाक है। ये घटना जो है एक मेरी बेटी बहन के साथ नहीं हुआ है। अगर ये घटना से हम लोग निंदा करते हैं तो ऐसी घटना घटती रहेगी, सही इतनी कितना बेटी बहन मरती रहेगी। तो हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले और शासन प्रशासन सबका इस्तेमाल किया गया, सबका देखा गया है। सब लोग आए थे यहाँ, DSP साहब भी आए थे, इंस्पेक्टर साहब भी आए, थाना पुलिस भी आई थी, कई थाना की टीम भी आई थी। लेकिन यहाँ पे आशा दिलासा दिलाया गया है, लेकिन देखते हैं आशा दिलासा का हो रहा है कि निराशा हो रहा है, क्या वजह हो रहा है। हम लोग ऐसी उम्मीद लगाए हुए हैं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग ऐसे हम लोग लाश को रखेंगे, इनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग ऐसे रखेंगे और धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, यहाँ तक नहीं थाना गेट तक किया जाएगा। अभी लगातार जारी रहेगा प्रदर्शन। और देखिए क्या हो रहा है, कैसे किया जा रहा है। लेकिन एक बेटी इस गांव की नहीं मरी है, पूरे देश की बेटी मरी है। लेकिन यह बेटी जो है हमारे गांव की नहीं है। ये हम लोग चाहते हैं कि इसके साथ ऐसा न्याय दिलाया जाए ताकि एक बेटी न मरे, इसके बाद हमारे देश में कोई बेटी कम मरने का प्रयास नहीं किया जाए। ऐसे दरिंदे लोगों को फांसी सजा दिया जाए ताकि उनको जो एक देख करके अनेक डर जाए, ताकि ऐसी घटना फिर न घट पावे। यही हम लोग कहेंगे कि न्याय मिले और सही काम हो, ताकि सबकी बेटी सुरक्षित रहे जहाँ भी रहे। ताकि ये हम लोग का जो है बेटी, सरकार करे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अब बेटी पढ़ पाए ना बेटी बच पा रही है। बेटी कहीं सुरक्षित नहीं है, घर से लेकर प्रभाव तक, समाज तक, यहाँ जिला तक कहीं भी सुरक्षित नहीं है। देखा जाए कि दिन प्रतिदिन हर जगह कोई ना कोई घटना घट रहा है, बेटी हर जगह मर रही है, कहीं बेटी सुरक्षित नहीं है। तो हम चाहते हैं कि बेटी कहीं भी रहे, सुरक्षित रहे, अच्छा से पढ़े। आजकल के जमाना में देखा जाए कि सब लोग बेटी खोजे कि बेटी शिक्षित चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए, और सोच जाते कि पोतो पढ़ी लिखी मिलती, पोतो कहाँ से पढ़ी लिखी, बेटी पर कहाँ से मिलेगी? तो बेटी पढ़ी तो पोतो बनेगी। तो इसलिए कि सबका बेटी पढ़े, सबका बेटी आगे बढ़े, ताकि ऐसे दरिद्र लोगों को फांसी दिया जाए, ताकि ऐसे फिर कल कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सके। ऐसे लोग डरे, एक को फांसी होगा 10 लोग डरेंगे, अनेकों डरेंगे, फिर ऐसी घटना नहीं घटेगी। जैसे सरकार हर एक चीज़ में संशोधन कर रही है, अमेंडमेंट कर रही है, उस तरह से इसमें भी अमेंडमेंट करना चाहिए। अगर कोई किसी तरह से कोई हत्या करता है तो उसको कम से कम फांसी की सज़ा देनी चाहिए, और खास करके अगर किसी लड़की के साथ इस तरह रेप होता है, दुष्कर्म होता है, तो उसको इस तरह से कठोर सज़ा देना चाहिए, ताकि कभी भी मतलब कोई दूसरा ये मतलब भूल ना करे कि मतलब वो दोबारा ऐसा दुष्कर्म करने के प्रयास करे। यहाँ पे देखेंगे बहुत गाँव के लोग, रिलेशन के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दिन ब दिन ऐसा देखा जा रहा है कि खासकर बिहार में भी हमेशा इस तरह घटनाएं घटती हैं। इसका रीज़न क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है, इस पर क्यों प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा है? ये प्रशासन की कमी है जी, बस यही कमी है, दूसरा कुछ नहीं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा कहाँ तक सक्सेस है, कहाँ तक अनसक्सेस है, क्या कहेंगे इस पे? हम तो यही कहेंगे कि अभी देखिए 2 दिन का ये कांड हो गया, अभी तक प्रशासन कुछ नहीं, उसका कोई निदान अभी नहीं निकला है। ये प्रशासन की तरफ से बोल मिल रहा है कि 2 आदमी पकड़ा ही है, लेकिन कोई अभी नहीं हुआ है। अगर ये नहीं होता है तो आगे बहुत कार्रवाई किया जाएगा। जी, जैसे कि अभी एक घटना घटी है, अगर इस तरह से अगर सरकार इस पर एक्शन ले ले, अगर पुलिस प्रशासन एक्शन ले ले और इतना टाइट एक्शन लेकर उसको फांसी की सजा दे जाए, तो आप बताइए कभी दोबारा इस तरह कोई करने का हरकत करेगा? सब सरकार की कमी है, सब सरकार बढ़ावा दे रही है, प्रशासन बढ़ावा दे रही है, मतलब सब सरकार का कमी है। अभी 2 दिन हो गया, 2 दिन में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी जैसे सर अभी 2 दिन हो गया है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? सबसे पहले तो आपके चैनल का हम धन्यवाद देते हैं जी। एक बात है कि यहाँ जो बस्टा में घटना घटी इस बच्ची के साथ, कल हम सभी लोगों ने थाना पर भी पहुँचे, और थाना अध्यक्ष के जो रवैया था, तो थाना का सिस्टम जो बना उस रवैया से हम लोग संतुष्ट नहीं हुए। फिर भी एक प्रशासन पर हम लोगों का भरोसा था कि भाई ज़रूर है कि इस बच्ची को न्याय मिलेगा। थाना अध्यक्ष का कहना था कि 80% हम साक्ष्य जुटा लिए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप 80% साक्ष्य जुटा लिए हैं तो वो साक्ष्य कहाँ रखे हुए हैं? पहला ये बात। दूसरा बात, उनके कहने से और हमारे गांव के सभी लोगों ने कहा कि भाई कम से कम बाल लाश को इसमें राजनीति नहीं किया जाए। तो हम लोग घर पर लाए, गांव में लाए। रात्र में आपको नरकटियागंज DSP आए। DSP साहब से बात जब हुआ तो उन्होंने कहा कि 2 आदमी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, और ये लगातार अभी तक हम लोग ये बात जानना चाहते हैं कि आखिर वो 2-3 आदमी का आपने गिरफ्तार किया तो है कौन? पहला बात ये बता नहीं रहे हैं, क्लियर नहीं कर रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि जब साक्ष्य आपके पास है तो वो साक्ष्य का प्रमाण आपने अपने डायरी में रखे हैं, लेकिन उसको मैंने ओपनीय नहीं कर रहे हैं। अब जहाँ तक विधि व्यवस्था का है बात है, तो हम कल थाना में भी हमारी बड़ा बाबू से नोकझोंक हुआ विधि व्यवस्था के लिए कि ये लगातार घटना घटते जा रही है। ये मैं केवल हमारी गांव की मामला नहीं है, अगर पूरे बिहार और खासकर जिला या और माइनाटाड़ में कहिए तो ऐसे लगातार कहीं ना कहीं घटना हो रही है।
मैनाटाड़ हम लोग के एक हेड क्वार्टर है। चारों तरफ से हमारे बच्चे पत्नी महिला जो माँ बहन सारे लोग जाते हैं वहाँ। और वहाँ आपको जो विद्यालय है और वहाँ आपको जो ट्रेनिंग जो चल रहा है कोचिंग और ये तमाम चीज़ का, तो कहीं सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। कुल मिला के कहा जाए तो प्रशासन एकदम चुप बैठा हुआ है, कहीं सक्रिय दिखाई नहीं दे रहा है। और इसका दोषी जो है यहाँ जो सरकार जो है ये निकम्मी सरकार है, बिना मतलब का जो है वो अपने सरकार बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ का जो प्रतिनिधि जो है, चाहे वो आपका जो है लोकसभा या आपको विधानसभा के जो प्रतिनिधि करते हैं, वो तो एकदम बेवकूफ़ आदमी है, उसके कंट्रोल से बाहर ये चीज़ है। कहीं विधि व्यवस्था पर उनके कोई नज़र नहीं। कल तो जो एमएलए है वो लोग आए थे, खुर्शीद आलम भी आए थे, अभिनंदन जी यहाँ पे आए थे। जो भी लोग कुछ कोई आए हो वो तो फॉर्मेलिटी करने आए हैं ना, वो तो वोट की राजनीति करने आए हैं। ऐसा बात थोड़ा कि न्याय के मामला है। सुन के तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हमारे गांव के तमाम लोग आ रहे हैं। उनसे क्या हो गया, क्या क्यों उन्होंने किया? हम कह रहे हैं कि यदि अगर वो लोग विधायक और एमपी सारे लोग आए, एमएलए लोग आए, पूर्व जो भी लोग हैं, आप जो जिसको नाम आप रख रहे हैं, वो आपको प्रशासन पर दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं? और यदि प्रशासन पर दबाव बनाए होते तो प्रशासन अभी तक चुप बैठे हुए, सामने ये चीज़ को नहीं लाया गया, क्या मतलब है भाई? तो वो तो वोट की राजनीति लोग कर रहे हैं, ये लाश की जो राजनीति कर रहे हैं। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा ये कहना है कि प्रशासन ने जो वादा किया, प्रशासन ने कहा कि हम 2 घंटा या 24 घंटा में हम बरामद करेंगे अपराधियों को, अभी तक क्या हुआ? ये होना चाहिए ना जी। जबकि आप ही मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि हम 2-3 आदमी को 2 आदमी गिरफ्तार किए, आप कह रहे हैं कि हम साक्ष्य जुटा लिए 80%, आखिर क्या हुआ? तो जब आप कोई फाइनल नहीं करेंगे, कुछ चीज का आश्वासन नहीं देंगे, परिवार को संतुष्ट नहीं होगा, तो कहाँ ले आके कैसे ले आके दाह संस्कार कर दिया जाएगा? हालांकि अंतिम हो रहा है, मैंने हम लोग भी नाक से जो काफ़ी जो बदबू आ रही है हम लोग का अंतिम है। लेकिन अब देख रहे हैं जब मामला, अरे 2 ही बात आता है, या तो सामाजिक मामला होता है चाहे आपको कानूनी मामला होता है। तो कानून के मामला में चला गया, लेकिन कानून एकदम चुपचाप बैठा हुआ है। कानून जो है एकदम कान में तेल लगा के बैठा हुआ है। अगर कानून में नहीं जाता तो हम लोग कल जो है लाश को जो है दाह संस्कार कर लिए होते। लेकिन यहाँ जो तमाम पदाधिकारी आए हुए हैं, यहाँ से लेकर जिला तक, कोई किसका सरगर्मी नहीं है, कोई इसका सक्रिय नहीं दिखाई दे रहा है, तब मजबूरी में हम लोग बैठे हुए हैं ना। आपका परिचय सर, जनप्रतिनिधि हैं या फिर आप? मेरा नाम हुआ यामिल रविदास जी। मैं पूर्व यहाँ के सरपंच रहा हूँ जी, और बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी। तो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ की जनता से, और जो भी परिजन से बात कर रहे थे, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसमें मिली भगत है। और अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो अब तक जो है कार्रवाई हो चुकी होती, एक्शन अगर लिए होती तो अब तक जो है दाह संस्कार हो गया होता। सर का भी कहना है कि जो लोग, बहुत सारे यहाँ पे जो नेता हैं, खासकर जैसे खुर्शीद आलम, अभिनंदन जी आए थे, और उसके बाद से वीरेंद्र गुप्ता, सब कोई आए थे, ये लोग सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए आते हैं। अगर ये लोग वोट रियली में अगर वोट बैंकिंग नहीं चाहते हैं तो अब तक इंसाफ क्यों नहीं दिलाए? अब तक ये लोग जो है पुलिस प्रशासन पर दबाव अभी तक क्यों नहीं दिया? अगर ये लोग दबाव दिए होते पुलिस प्रशासन पे तो अब तक जो है शायद कि एक्शन लिया गया होता। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि हम लोग 80% यानी 80% साक्ष्य जुटा लिए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि जब आपने जुटा लिया तो फिर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? और प्लस में उनका पुलिस प्रशासन का कहना है कि हमने जो है 2 लोगों को पकड़ भी लिया है, तो आखिर जो 2 लोग पकड़े गए हैं वो लोग है कहाँ पे? कहना है कि इनका ये जो मांग है वो जायज़ है, और इनका कहना है कि जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक हत्यारा नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक रेपिस्ट नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक हम लोग दाह संस्कार नहीं करेंगे, और हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, और यहाँ पे नहीं बल्कि हम लोग थाना का भी घेराव करेंगे। 3 मांग है जी, यहाँ हम लोग के तरफ से, ये परिवार के तरफ से 3 मांग है। पहला मांग यह है कि वो बच्ची जो मरी है उसको कम से कम ये 10 लाख का सरकार मुआवजा दे। दूसरा मांग है कि जो अपराधी चरित्र जो उन्होंने उजागर किया है, जो कह रहे हैं कि साक्ष्य मेरे पास है, वो आपको 24 घंटा में, वो अपने माँ से बात कर रहे हैं 24 घंटा में, मैं भी उनकी बातों से सर वो आपको प्रशासन के बात से सहमत हूँ कि 24 घंटा में जितने अपराधी हैं, सामूहिक बलात्कार हुआ ये तो फाइनली है वो लोग के हिसाब से, तो वो सामूहिक बलात्कार वो 3 आदमी गिरफ्तार और बता रहे हैं कि कुछ और लोग हैं, तो ये सामूहिक जो बलात्कार हुआ वो सभी लोगों को जो सजा जो है उचित सजा होना चाहिए, ये कठोर सजा होना चाहिए। और तीसरा एक मांग है कि इस परिवार के लोग दहशत में है, ये परिवार का लोग दहशत में, अड़ोसी पड़ोसी लोग दहशत में कि फिर ऐसा घटना नहीं घट सके, तो इसका भी सुरक्षा ये आपको प्रशासन को देना चाहिए। ये 3 मांग हम लोगों का यहाँ है।
तो देखिए यहाँ पे 3 मांग है। 3 मांग में भी कहना है कि अगर इस तरह से अगर कड़े एक्शन नहीं लिया जाता, कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है तो हो सकता है कि फिर अगला भविष्य में भी दूसरे बेटे के साथ ऐसा हो जाए। और ये प्रशासन के द्वारा ये पुष्टि किया गया है कि सामूहिक बलात्कार हुआ है। और साथ में जो है एक लड़के के साथ जो एक लड़की जाती है और रास्ते ही में से जो है इस लड़की को उठा लिया जाता है, उठा करके सामूहिक बलात्कार किया जाता है। बलात्कार करने के बाद जब हालत ख़राब होती है तो फिर अस्पताल लेकर आया जाता है। फिर उसके बाद से परिजन को फ़ोन आता है और परिजन जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं लड़की बिल्कुल गंभीर हालत में। फिर कल सुबह यानी 20 तारीख को सुबह में लड़की की मृत्यु हो जाती है। और उस समय से लेकर अभी तक लोग इस आस में है कि प्रशासन इनको इंसाफ दे और उसके बाद से ये लोग दाह संस्कार करें। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इसमें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। कैमरामैन अतुशेष के साथ अतिउल्लाह बस्टा। चालू रह दे।